नमस्कार व्यूअर्स, जय हिंद। और मैं हूं अमीश देवगन। तवांग में 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के शूरवीरों ने 56 इंच वाला पराक्रम दिखाया है और भारतीय इलाके में घुसने की कोशिश कर रहे चीनी सैनिकों की हड्डी तोड़ पिटाई की है। चीन के सैनिकों ने को लाठियों से इस कदर धुना गया है कि 300 चीनी सैनिक गिरते पड़ते दुम दबाकर भाग खड़े हुए। लेकिन इस झड़प के दौरान, इस झगड़े के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में जानकर हर देशभक्त का सीना दोगुना हो जाएगा। अब से कुछ देर में मैं आपको तवांग पर एक सुपर एक्सक्लूसिव खबर भी सुनाऊंगा और दिखाऊंगा। लेकिन शायद भारतीय सेना की यह बहादुरी हमारे देश के कुछ नेताओं को बिल्कुल नहीं हजम हो पा रही है। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि एलएसी पर हमारे जवानों पर लगातार हमला हो रहा है, हमारे जवानों को पीटा जा रहा है, लेकिन उन्हें दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने की इजाजत तक नहीं है। ओवैसी और आगे बढ़ गए, वो कह रहे हैं कि हमारी सेना मार खा रही है। वो कह रहे हैं हमारी सेना मार खा रही है। जिस भारतीय सेना का लोहा पूरी दुनिया मानती है, उस पर अपने ही देश के कुछ नेता सवाल क्यों उठा रहे हैं। तो उधर कांग्रेस कह रही है कि सरकार तवांग पर पूरा सच क्यों नहीं बता रही है, नरेंद्र मोदी कुछ छुपा रहे हैं। मुद्दा है कि युद्ध नीति से लेकर कूटनीति तक भारत की हर जगह तारीफ हो रही है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस में भारत चीन और पाकिस्तान की बखिया उधेड़ रहा है। ये दृश्य आपने देखे होंगे। अमेरिका जैसे देश खुलकर, पेंटागन खुलकर भारत के साथ आके खड़े हो गए हैं। ऐसे में अपनी देश की सेना और सरकार पर शक जताना क्या वाकई जायज है? आज जनता जनार्दन के बीच यानी आप सबके बीच इस मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। सेना का डंका, विपक्ष को क्यों शंका? आज का आर पार न्यूज 18 इंडिया पर इसी पर। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, भारतीय सेना के शौर्य वाले जिस वीडियो को देखकर पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, शायद विपक्ष के कुछ नेताओं ने उस पर आंखें मूंद ली। सबूत इनकी ही जुबानी सुन लीजिए। जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, उनका पूरा प्रिपरेशन चल रहा है। उनका लद्दाख की साइड और अरुणाचल की साइड पूरा ऑफेंसिव प्रिपरेशन चल रहा है और प्रिपरेशन युद्ध का है। उधर बीजेपी के अमित मालवीय कह रहे हैं कि चीन के साथ कांग्रेस के समझौते के चलते राहुल गांधी को अपनी सेना का पराक्रम नहीं दिख रहा। हालांकि जो बात राहुल गांधी ने कही है उसे ओवैसी और महबूबा मुफ्ती पहले ही कह चुके हैं। Our soldiers have been beaten up by them. They are not allowed to retaliate. 56 इंच का सीना दिखाइए, लाल आंख दिखाइए ना। आप तो सरेंडर कर चुके हैं चीन को। आप तो बोलते ही नहीं है कुछ चीन के बारे में। हमारे सेना मार खा रही है, हमारी जमीन में चीन घुसता है। शायद इन नेताओं को जमीन से लेकर आसमान तक भारत के युद्धवीरों की दहाड़ सुनाई नहीं दे रही। ये एलएसी पर वायुसेना के युद्धाभ्यास की तस्वीर है, जहां रफाल, सुखोई, अपाचे और चिनूक की गरज सुनाई थी। इस युद्धाभ्यास में अरुणाचल की कई एडवांस लैंडिंग स्ट्रिप का इस्तेमाल भी किया गया। PLA patrol had transgressed and which was contested very firmly. The border areas along the northern frontier is stable and we are firmly in control. अब जरा संसद के भीतर कांग्रेस का रुख भी देख लीजिए। और हमको जो कहना है वो बात आती ही नहीं और आप हमको मौका ही नहीं देते हैं, लेकिन आप बोलते हैं बार बार रूल्स कौन से। यानी तवांग में चीन की जोरदार पिटाई के बाद भले ही अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देश भारत सरकार के साथ मजबूती से खड़े, लेकिन विपक्ष को इस पर भी सियासत सूझ रही है। सरकार पर संदेह हो रहा है। आम जनता को सच बताओ कि आज चीन हमारे जमीन के अंदर आके 14 या 15 किलोमीटर अतिक्रम करके हुए हमारे जमीन को कब्जा कर रखे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है कि सेना के शौर्य पर गर्व करने की बजाय कुछ नेता किस एजेंडे के तहत अपने ही देश पर सवाल उठा रहे हैं।
आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। आज